तो नमस्ते साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। मतलब दे रहा है कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या फिर किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं। और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पहले समझ लीजिए कि अद्वितीय हल और कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है। तो यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा, तो जब A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर ना हो तो हमारा केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल होता है। ओके, उसी प्रकार A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो हमारा अपरिमित रूप अनेक हल है। ओके, यही होता है। और उसी प्रकार A1 A2 और B1 B2 ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। जैसे आप लोग A1 1/2 होगा तो B1 भी 1/2 होगा, लेकिन C1 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा C1 बराबर नहीं होगा, C1/C2 बराबर नहीं होगा, तो हमारा कोई हल नहीं होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, A1 A2 और B1 B2 जब बराबर ना हो आपस में तो हमारा केवल एक हल यानी अद्वितीय होगा। और जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जब तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप यानी अनेक हल होगा। और जब A1 A2 B1 B2 बराबर होगा लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा तो हमारा केवल भाई कोई हल नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दे रहा है 2x + y = 5 और यहाँ पर 3x + 2y = 8 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हल लिखकर स्टार्ट करते हैं इसका हल। तो जो है 2x + y = 5, यही है हमारा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2x + y, अभी 5 इधर प्लस में है, इधर भेजेंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो -5 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ओके, और उसी प्रकार ये जो है ये 3x + 2y = 8 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3x + 2y -8 = 0, क्योंकि 8 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, अब क्योंकि इस रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना होगा तो लिखेंगे अब रैखिक समीकरण, अब इसे रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो जब हम इसे रैखिक समीकरण के व्यापक युग्म से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है A1x + B1y + C1 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होता है। और उसी प्रकार A2x + B2y + C2 ये जो होता है हमारा समीकरण नंबर 2 के लिए होता है। ओके, तो पहले हम समीकरण को नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण क्या था 1 नंबर, 2x + y - 5 = 0, ये 1 नंबर था। और 3x + 2y - 8 = 0, ये हमारा सेकेंड नंबर समीकरण था। ओके, तो यहाँ पर हमें आप लोग देख सकते हैं x के साथ में A1 है तो यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो यहाँ पे y के साथ में B1 है तो यहाँ पे y के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे C1 के स्थान पर -5 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के साथ में 2 है तो हमारा A1 का स्थान हो जाएगा उसके पास तो 2, उसी प्रकार y के साथ में कुछ नहीं तो 1 है तो 1, और यहाँ पे C1 के स्थान पर -5। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए ये है, यहाँ पे x के स्थान पर 3 है, x के साथ में 3 है तो यहाँ पे A2 के स्थान पर 3 होगा, और वहीं y के साथ में 2 है यहाँ पे B2 के स्थान पर 2 होगा, और C के स्थान पर कुछ नहीं है कि नहीं, तो हमारा -8 होगा। ओके, तो जब ये हो जाएगा हमारा हल, तब आगे हल करेंगे इसको तो लिखेंगे A1 बटा A2, तो इसे इसी रूप में हल करना होगा आगे। तो लिखेंगे A1 हमारा 2 है 2/3, और B1 बटा B2, तो B1 हमारा 1 है और B2 हमारा 2 है तो 1/2, और C1 बटा C2, तो -5 और -8, तो यहाँ पे माइनस में से कट जाएगा आपस में। और कोई कटने वाला दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे A1/A2 = B1/B2। ओके, तो जब A1 A2 और B1 B2 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या होता है,
तो यहाँ पर आपको फिर से दिखा दे रहे हैं क्या होता है। जब A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर ना हो तो केवल एक यानी अद्वितीय हल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी था ये जब अद्वितीय हल हो तो हमें ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना था। तो यहाँ पे है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करें, मतलब ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात अब करना होगा हमें कि नहीं। तो लिखेंगे आगे कि अब अतः इसका अद्वितीय हल है। तो आगे लिखेंगे अब ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करने पर। तो जब हम ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। तो हम ब्रज गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो A1 A2 और B1 B2 था उसको उतार लिया। और यहाँ पे ट्रिक यह है A1 AX B1 Y और C1 इक्वल टू A A2 X B2 Y और C2। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करना है B1 और B2 से। तो यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे C1 और C2 और C1 पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे A1 X B1 A2 X पे पहुँचेंगे और फिर यहाँ पे B1 पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसको साइड करते हैं अभी, और लिखेंगे यहाँ पर X और यहाँ पे Y और यहाँ पे 1। ओके, उसके बाद में ये जो ट्रिक है इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक को यहाँ पे रख लेते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, तो सबसे पहले B1 से स्टार्ट करना था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर B1 बाई यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम C1 और C2 क्योंकि यहाँ पे B1 से स्टार्ट करेंगे तो B1 B2 हो गया, फिर C1 C2 पे आ जाएंगे। उसके बाद में फिर A1 और A2 पे आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे A1 और A2, यहाँ पे X और Y बीच में होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे B1 और B2 पे आ जाएंगे। ओके, तो जब यहाँ पे आ जाएंगे इस समीकरण के ऊपर तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे B1 से C2 में मल्टीप्लाई और फिर B2 से C1 में मल्टीप्लाई, उसी प्रकार C1 से A2 में मल्टीप्लाई और C2 से A1 में मल्टीप्लाई, उसी प्रकार A1 से लेकर हमें B2 में मल्टीप्लाई करना होगा और A2 से लेकर B1 में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इस प्रकार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में, और ऊपर x लिख लेंगे, यहाँ पे x बटा। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे B1 इंटू C2, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 गुने C2 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह डालेंगे। और फिर यहाँ पर डालेंगे B2 इंटू C1, यहाँ पे B2 इंटू C1, ये हो गया। और उसी प्रकार से y को रखेंगे, यहाँ पे y को रखेंगे और बटा में डालेंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे C1 और A2 को, यहाँ पे C1 और A2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा C1 और A2, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा और फिर C2 और A1 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे C2 इंटू A1। ओके, यही हमारा ब्रज गुणन विधि है। और यहाँ पे फिर 1 बटा में रहेगा और फिर होगा हमारा A1 और B2, तो A1 और B2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे A2 और B1 में होगा, तो यहाँ पर A2 गुने B1। ओके, तो ये होगा हमारा मल्टीप्लाई। जब हम आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x बटा, तो हमारा इस सब का मान वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर इस सब का जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा होगा यही ना, इसका वैल्यू यहाँ पे नोट किया है हम। तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू यही नोट किया है तो इसको नीचे नोट करेंगे। तो हमारा B1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर B1 का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई C2, हमारा C2 का वैल्यू -8 है, तो -8, फिर माइनस का चिन्ह रहेगा। और B2 का वैल्यू कितना है, तो B2 यहाँ पे 2। ओके, मल्टीप्लाई C1, तो C1 का वैल्यू -5 और उसी प्रकार से फिर यहाँ पे y डिवाइड में लेंगे और यहाँ पर, तो C1 का वैल्यू कितना है, तो -5 मल्टीप्लाई A2, तो यहाँ पे A2 का वैल्यू 3 है। ओके, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पर C2 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे C2 का वैल्यू -8 है, यहाँ पे -8 इंटू A1 का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 1 बाई देंगे और यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है हमारा 2 है। ओके, यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू, और B2 का वैल्यू कितना है, तो B2 का वैल्यू भी 2 है। ओके, माइनस देंगे, फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो A2 का वैल्यू तो 3 है हमारा, तो 3 इंटू B1 का वैल्यू कितना है हमारा, तो B1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1। ओके, तो ये हमारा आ रहा है। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x बटा, यहाँ पे 1 8 -8 हो जाएगा, -8 माइनस यहाँ पे 2 5 2 या 10, वो भी माइनस में है, तो -10। उसी प्रकार से y, तो यहाँ पे y 5 3 या 15, तो वो भी माइनस में 15 और फिर माइनस देंगे
माइनस देंगे तो 8 2 16, वो भी माइनस में। ओके, और फिर 1 बाई, यहाँ पे 2 2 4, ये माइनस प्लस नहीं होगा, केवल प्लस होगा, फिर माइनस 3 1 3। ओके, तो हमारा इस रूप का आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे -8 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं, फिर लिख कर समझा दे रहे हैं -8 + 10, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10, फिर वाई बराबर यहाँ पे -15 और 16, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो 16, और उसी प्रकार 4 - 3, यही है हमारा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो एक्स बटे का -8 और +10 में कितना होगा, तो 2, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा आप, अच्छा रहेगा, बराबर वाई, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे +16 है, तो +16 में से -15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो केवल 1 1 इक्वल टू, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। ओके, तो जब हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे पर एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे x2 और 1/1 को लिखेंगे, और फिर y1 y को और 1 को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 = 1/1, और उसी प्रकार y1 = 1/1। ओके, तो जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x = और इसमें इक्वल टू 2, तो x का मान हमारा 2 आ गया, और उसी प्रकार से y में y और इसमें तो y से 1 में करेंगे तो y, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, तो हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। यही हमारा ब्रज गुणन विधि होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024 को सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।